ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सोलो लेवलिंग वाले बेरू की, जो एक खास किरदार है और उसे मदारा उचिहा नारुतो से के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं। दोनों के बीच कौन जीतेगा, इसके लिए हमें इनके स्किल्स, ताकत, कमजोरियां और लड़ाई के हालात को अच्छे से समझना होगा। चलो इसे विस्तार से देखते हैं। हिंदी में बेरू सोलो लेवलिंग की ताकत और खासियतें पहचान। बेरू सोलो लेवलिंग में एक शैडो सैनिक है जो संग जिन्वू का सबसे ताकतवर शैडो बन जाता है। वो पहले चींटी राजा एंट किंग था जिसे जिन्वू ने हराकर अपने अधीन कर लिया। शारीरिक ताकत, बेरू में जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ है। वो इंसानों, मॉन्स्टर्स और यहाँ तक कि बड़े बड़े शैडो सैनिकों को आसानी से चीर सकता है। उसकी ताकत इतनी है कि वो एक ही बार में पहाड़ जैसी चीजों को तोड़ सकता है। स्पीड, उसकी रफ्तार भी गजब की है। वो इतनी तेजी से हमला करता है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पंजे और हमले, बेरू के नुकीले पंजे उसका मुख्य हथियार हैं जो किसी भी चीज को काट सकते हैं। वो नजदीकी लड़ाई क्लोज कॉम्बैट में माहिर है। शैडो की खासियत, चूंकि वो एक शैडो सैनिक है, उसे मारना मुश्किल है। अगर उसका शरीर नष्ट भी हो जाए तो जिन्वू उसे दोबारा जिंदा कर सकता है। हालांकि इस लड़ाई में मानते हैं कि जिन्वू का सीधा दखल नहीं है। बुद्धिमत्ता, बेरू सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि समझदार भी है। वो अपने मालिक के लिए रणनीति बनाता है और दुश्मन की कमजोरी ढूंढ सकता है। मदारा उचिहा नारुतो की ताकत और खासियतें पहचान। मदारा उचिहा नारुतो का एक लेजेंडरी निंजा है जो शेरिंगन, रिनेगन और टेन टेल्स जूबी की शक्ति के साथ सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है। चक्र और जुत्सु, मदारा के पास लगभग असीमित चक्र है। वो सुसानो सुसनु फायर स्टाइल जुत्सु और कई बड़े पैमाने के हमले कर सकता है। उसका परफेक्ट सुसानो पहाड़ों को काट सकता है और बड़े इलाकों को तबाह कर सकता है। रिनेगन की मदद से वो ग्रहों को खींच सकता है, चिबाकू टेंसी आत्माओं को निकाल सकता है और कई दूसरी शक्तियां इस्तेमाल कर सकता है। जैनजुत्सु, मदारा का जैनजुत्सु इतना ताकतवर है कि वो दुश्मन को भ्रम में डालकर उसकी इंद्रियों पर कब्जा कर सकता है। लड़ाई का अनुभव, मदारा एक जीनियस कमांडर और योद्धा है। उसने पूरी शिनोबी दुनिया को चुनौती दी थी और हाशिरामा जैसे योद्धा से लड़ा था। टेन टेल्स जिनचुरिकी, अगर हम मदारा को उसके टेन टेल्स वाले रूप में लें तो उसकी ताकत और रीजनरेशन पुनर्जनन की क्षमता उसे लगभग अमर बना देती है। लड़ाई का विश्लेषण, अब इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ रखते हैं। मानते हैं कि ये एक खुली जगह में लड़ाई है और दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। बेरू की रणनीति, बेरू सीधे हमले में माहिर है। वो अपनी स्पीड और ताकत का इस्तेमाल करके मदारा पर तेजी से वार करेगा। उसके पंजे मदारा के सुसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर अगर वो लगातार हमला करे। बेरू का फायदा ये है कि वो जैनजुत्सु से प्रभावित नहीं हो सकता क्योंकि वो एक शैडो है जिसके पास सामान्य इंद्रियां या दिमाग नहीं है जैसा इंसानों का होता है। मदारा की रणनीति, मदारा पहले बेरू को समझने की कोशिश करेगा। वो अपने शेरिंगन से बेरू की हरकतों को ट्रैक करेगा और उसकी कमजोरी ढूंढेगा। वो सुसानों का इस्तेमाल करके खुद को बचाएगा और बड़े पैमाने के हमले जैसे मजेस्टिक डिस्ट्रॉय फ्लेम या चिबाकू टेंसी से बेरू को खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर टेन टेल्स की शक्ति हो तो वो ट्रूथ सीकिंग और सत्य खोजी गोले का इस्तेमाल करेगा जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं। कौन जीतेगा? अगर बेरू पहले हमला करे, बेरू की स्पीड इतनी तेज है कि वो मदारा को सुसानो बनाने से पहले ही हिट कर सकता है। अगर उसका एक भी वार एमेडियारा को लग जाए तो एमेडियारा की हार हो सकती है क्योंकि बेरू की ताकत सोलो लेवलिंग में मॉन्स्टर किंग्स को मारने जितनी है। अगर मदारा तैयारी कर ले, एमेडियारा का सुसानो और रिनेगन बेरू के लिए बहुत बड़ी चुनौती होंगे। चिबाकू टेंसी से बेरू को कैद किया जा सकता है और ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स उसे पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। जैनजुत्सु का असर, चूंकि बेरू एक शैडो है, जैनजुत्सु उस पर शायद काम न करे जो मदारा के लिए नुकसानदायक है। नतीजा, बेरू की जीत। अगर लड़ाई जल्दी खत्म हो और बेरू अपनी स्पीड और ताकत से एमेडियारा को शुरुआत में ही खत्म कर दे तो बेरू जीत सकता है। उसकी शारीरिक ताकत और जैनजुत्सु से इम्यूनिटी उसे फायदा देती है। मदारा की जीत। अगर एमेडियारा को थोड़ा वक्त मिले और वो टेन टेल्स की शक्ति या रिनेगन का पूरा इस्तेमाल कर ले तो बेरू के पास कोई जवाब नहीं होगा। एमेडियारा की बहुमुखी शक्तियां उसे लंबी लड़ाई में विजेता बना सकती हैं। मेरा फैसला, मेरे हिसाब से एमेडियारा का पलड़ा भारी है क्योंकि उसकी शक्तियां ज्यादा वर्सटाइल, बहुमुखी हैं और वो बड़े पैमाने की तबाही मचा सकता है जिससे बेरू बच नहीं पाएगा। लेकिन अगर बेरू ने शुरुआत में ही एमेडियारा को मार दिया तो बात अलग हो सकती है। ये 60-40 की लड़ाई हो सकती है एमेडियारा के पक्ष में। तुम्हें क्या लगता है, कौन जीत